Hi, this is Ranjit. I'm a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आपने देखा होगा कि हम बेहतरीन किस्म के पॉडकास्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं. हम उन लोगों को दावत दे रहे हैं जिन्होंने अपने 3 डेकेड्स अपनी इंडस्ट्री में लगाए. पहले हमने बात की थी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम पे, फिर हमने HR पे बात की. देन वी इनवाइटेड सेल्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स टू टॉक अबाउट अमेजिंग आइडियाज कि वो कैसे नीचे से ऊपर आए और सेल्फ मेड पर्सनालिटी बने. तो आज हमने दावत दी है ऐसे गेस्ट को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी कंटेंट को दिए, इसी मजमून को दी है, और जिन्होंने ना सिर्फ अपने हाथ से काम किया है बल्कि ये मैसेज भी लैंड किया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कि आप लोगों तक सही मैसेज कैसे पहुंचाएं. तो आज हमारे पॉडकास्ट के अंदर द रंजीत कुमार शो में हमने दावत दी है सैयद आरिफ नदीम जैदी साहब, जो IR कंसल्टेंट हैं और ये लेबर लॉज एक्सपर्ट है जिन्होंने पाकिस्तान में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की बहुत ज़बरदस्त किस्म से खिदमत की है. तो आज हमने इनको दावत दी है कि हम आपसे सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि जब इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमें उसकी मीनिंग समझ नहीं आती. अगर मीनिंग समझ आती है तो लोग कहते हैं बेतहाशा इसके जो है वो वेंचर्स निकलते हैं. तो ये चीज़ों को समझने के लिए हमने दावत दी है आरिफ नदीम साहब को. आरिफ नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम टू द रंजीत कुमार शो. कैसे हैं आप? और मेरी पूरी ऑडियंस जानना चाहती है कि आप कौन हैं और इस फील्ड में कब आए और आपका पूरा एक्सपोजर क्या है, इस हवाले से. वालेकुम सलाम रंजीत साहब, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और माजरत भी चाहता हूँ कि आपका ये काफ़ी अरसे से पॉडकास्ट आपका ड्यू था. लकीली आज जुमा है तो हमारे लिए मुबारक दिन है. ये आप क्यों पता ही है. ये बहरहाल इस तवस्सुस से मैं यहाँ आपके पास मौजूद हूँ. एंड मेरे बारे में जिस तरह आप बता रहे हैं तो मैं ये कहूँ कि मेरा बड़ा डाइवर्सिफाइड कैरियर है. आई स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UDL एंड IBL, जो कि बाद में IBL के नाम से हो गया था, इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी राइट एजुकेशन. उसके बाद फिर मैं ऑडिट में गया. फिर मिड 90s में मुझे चिश्ती मुजाहिद साहब ने, जो एक वर्ल्ड रिनाउंड कमेंटेटर हैं, उन्होंने पिक किया फॉर HR. राइट. और जिनसे मुझे चार्ज लेना था उनकी का तजर्बा मेरी उम्र से कोई तकरीबन 8 से 10 साल ज़्यादा था. ठीक, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना प्रेशर होगा मेरे ऊपर कि जिनसे मुझे चार्ज लेना था. खैर, उन्होंने, मेरे उस्ताद भी थे वो, और उन्होंने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, और वही मेरा जहाँ तक ख्याल है मेरा इंटरेस्ट डेवलप करता चला गया लेबर लॉज के. और फिर मैं काफ़ी पढ़ता रहा, उसके अंदर चीज़ें आती रहीं मुख्तलिफ उसी इदारे के अंदर, क्योंकि मेरी पहली और आखिरी ही जॉब उसी इदारे में थी. लाइक 34 ईयर तक. 34 इयर्स एक कंपनी में सर, माशाल्लाह ज़बरदस्त. लेकिन उस 34 ईयर्स में कोई तकरीबन मेरे ख्याल है कोई 12 से 14 काम मैंने किए हैं मुख्तलिफ, सिवाय मार्केटिंग के और IT के अलावा. सही है उसमें. लेकिन आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली वास्ता तो पड़ता होगा. जी बिल्कुल. लेकिन मतलब 34 साल आपने लगा दिया, आधे काम तो आप भी सीख गए हो. जी बिल्कुल. मेरा 100% चाहे कोई सा भी काम होता था तो ये मेरे साथ एक अटैचमेंट ज़रूर रहती थी. बेशक वो मेरे डिजिग्नेशन से ना लिंक हो, बट अदरवाइज ये अटैचमेंट मेरे साथ रहती थी. बिल्कुल ठीक. तो हम ऐसा करते हैं कि आपके सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं जी. और आपके इन सवालात से ऑफ कोर्स आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताइएगा. हम चाहते हैं कि हम किताबी बातें या जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं उसके साथ साथ आप अपने एक्सपोजर ज़रूर बताइएगा. छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं.